एक आदमी जिसने एफबीआई को चकमा दिया, जिसने पैसों से भरा बैग उठाया और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी और फिर कभी नहीं मिला। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह कहानी है एक मास्टरमाइंड की, जिसने प्लेन हाईजैक करके फिर खुद को हवा में घुला दिया। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए एफबीआई ने 50 साल से ज्यादा वक्त लगा दिया, फिर भी सच किसी के हाथ नहीं आया। 24 नवंबर 1971 की बात है। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ थी। उसी भीड़ में एक आदमी आया। काउंटर पर जाकर उसने डैन कूपर नाम से नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 की एक टिकट खरीदी। गंतव्य था सिएटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 36 यात्री, 6 क्रू मेंबर, एक छोटा और साधारण सफर। उसे फ्लाइट में सीट 18 सी दी गई, खिड़की के पास। कूपर विमान में चढ़ा, ब्लैक सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और धूप का चश्मा लगाए हुए। वो किसी आम बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, शांत, सभ्य और अपने में गुम। जैसे ही फ्लाइट ने 10,000 फीट की ऊंचाई पकड़ी, कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर को बुलाया और एक छोटा सा नोट उसकी ओर बढ़ाया। शुरुआत में फ्लोरेंस ने नोट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, शायद किसी बिजनेसमैन की बोरिंग बातें होंगी। लेकिन फिर कूपर थोड़ा झुका और धीमी आवाज में फुसफुसाया, मिस, बेटर रीड दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। उसने नोट पढ़ा और उसकी सांसें अटक गईं। मेरे पास बम है। मैं चाहता हूं कि तुम कॉकपिट में जाओ और पायलट को बताओ कि यह प्लेन अब मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरी बातें नहीं मानी गईं तो मैं इसे उड़ा दूंगा। फ्लोरेंस कांपती हुई कॉकपिट की ओर बढ़ी। थोड़ी ही देर में कैप्टन विलियम स्कॉट और उसकी टीम को भी एहसास हो गया कि वे अब हाईजैकर के कब्जे में हैं। कूपर की मांगें थीं $2 लाख कैश, $20 के नोटों में, 2 पैराशूट। जैसे ही फ्लाइट सिएटल उतरे, इसमें ईंधन भरकर मैक्सिको के लिए तैयार किया जाए। एफबीआई को खबर दी गई। उन्होंने जल्दी से पैसा इकट्ठा किया। $20 के 10,000 नोट, जिनका सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया। पैराशूट लाए गए। कूपर पूरे समय शांत और प्रोफेशनल था, ना कोई गुस्सा, ना कोई हड़बड़ाहट। प्लेन सिएटल टाकोमा एयरपोर्ट पर उतरा। कूपर ने पैसे और पैराशूट ले लिए और सभी 36 यात्रियों को रिहा कर दिया। अब प्लेन में सिर्फ 4 लोग थे, कूपर, 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट। रात हो चुकी थी। प्लेन ने टेक ऑफ किया, लेकिन इस बार कूपर के आदेश पर बहुत कम ऊंचाई, 10,000 फीट और कम स्पीड, 200 मील प्रति घंटे पर उड़ रहा था। कूपर ने कॉकपिट में बैठे पायलट्स को बताया कि कोई भी पीछे ना आए। उसने प्लेन का रियर डोर खोला और बाहर झांका। नीचे अंधेरा था, पेड़ और नदियां फैली हुई थीं। और फिर 11:30 रात को 10,000 फीट की ऊंचाई से कूपर पैसे से भरा बैग लिए प्लेन से कूद गया। एफबीआई ने तुरंत खोज अभियान चलाया। जंगल, नदी, यहां तक कि संभावित लैंडिंग जोन तक को छाना गया। 1978 में कूपर के प्लेन टिकट की एक कतरन जंगल में मिली। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे $5,800 कैश के नोट मिले, जो हाईजैक के पैसे का हिस्सा थे। लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई ने अपनी एक दशक से भी ज्यादा लंबी और अथक छानबीन के आधार पर यह अनुमान लगाया कि डीबी कूपर मर चुका होगा और उसकी डेड बॉडी कोलंबिया नदी में बहकर दूर चली गई होगी। क्योंकि वो पैराशूट लेकर नहीं कूदा था और सादे सूट में था, तो 10,000 फीट पर कूदते समय ही वो ठंड से मर गया होगा। उसकी लाश भी नहीं मिली, तो ये अंदाजा लगाया गया कि लाश तैरकर कोलंबिया नदी में दूर निकल गई होगी। हाल ही में एआई की मदद से एफबीआई ने इस केस में नए खुलासे किए हैं, जिनके अनुसार कूपर मरा नहीं था, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जी थी। दरअसल कूपर सीधे कोलंबिया नदी के किनारे गिरा। नदी के पास कूपर को एक नाव मिली, जो तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। उसने नाव का इस्तेमाल करके दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया। रूट 1, कोलंबिया नदी से कैलिफोर्निया। कूपर ने जंगल में 2 दिन छुपकर बिताए, फिर एक ट्रक पकड़कर कैलिफोर्निया पहुंच गया। रूट 2,
कैलिफोर्निया से मेक्सिको। कैलिफोर्निया से कूपर एक पुराने तस्कर के जहाज पर बैठकर मेक्सिको के तट पर पहुंच गया। कूपर जानता था कि अगर उसे हमेशा के लिए छुपना है तो अमेरिका छोड़ना होगा। मेक्सिको में उसने पैसे को ब्लैक मार्केट में हवाला द्वारा एक्सचेंज किया। एफबीआई के रिकॉर्ड में जो नंबर थे वे अब किसी काम के नहीं थे। रूट 3, मेक्सिको से कोलंबिया। कूपर ने ड्रग कार्टेल से संपर्क किया। उन्होंने उसे कोलंबिया तक पहुंचाया, जहां से वो अमेज़न जंगल के रास्ते ब्राजील में घुस गया। ब्राजील में कूपर ने एक नया नाम अपनाया। ब्राजील में कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। उसने रियो डी जेनेरियो में एक विला खरीदा। उसने कॉफी और लकड़ी के कारोबार में पैसा लगाया। वो ब्राजील का एक बिजनेसमैन था, एफबीआई की आंखों से कोसों दूर। एफबीआई कूपर के इतने करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि जब तक एफबीआई को उसके बारे में पता चला, कूपर अपनी पूरी जिंदगी जीकर इस दुनिया से जा चुका था। यह एफबीआई का बहुचर्चित और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक केस है, जिसने एफबीआई को 50 सालों से भी ज्यादा समय के लिए उलझाए रखा।